Hello everyone, welcome to our 10 minute study series. In today's class we are going to discuss about the chapter 46 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पार्ट 1। तो आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डे टू डे लाइफ के साथ आप रिलेट कर पाएंगे। जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं हम डेली बेस पे ना यूज कर रहे हैं, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अगर और आसान बनाना चाहते हो ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहां पे आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेस टॉपिक, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है बेसिकली रिटेल पेमेंट्स जितनी भी होती है आपकी इंडिया में। अब ये कब फाउंड की गई थी? दिसंबर 2008 में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, एस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलोंग विद इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो रिजर्व बैंक ने अलोंग विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ लॉन्च की थी। प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है जो कि हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आपको इस लाइन से ये पता चल रहा है कि दिसंबर 2008 में लॉन्च की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर। 10 कोर प्रमोटर्स हैं एनपीसीआई के, जिनमें से आता है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आपका, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपका बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सिटी बैंक है, आपका एचएसबीसी बैंक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना एनपीसीआई का, वो ये है कि जो भी सिटीजन है इंडिया के, उनको प्रोवाइड करनी एनी टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हियर, एनी टाइम एंड एनीवेयर पेमेंट सर्विसेज, कहीं से भी बैठ के कभी भी पेमेंट कर पाए, जो कि सिंपल हो, इजी टू यूज हो, सेफ हो, सिक्योर, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू लेस कैश सोसाइटी। कैश ट्रांजेक्शन को बढ़ावा नहीं देना है, जो भी आपकी कैशलेस ट्रांजेक्शन है, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना है और इनको सिक्योर बनाना है। सिंपल होनी चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए जब कोई भी पेमेंट कर रहा है, और सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, फास्ट एक्सक्यूज मी, फास्ट हो। जब भी आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो वो एकदम से आप पेमेंट कर पाते हो, तो वो फास्ट है। उसमें क्या आपको क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो। सो वो सब प्रोडक्ट्स जो है ना, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो एनपीसीआई ने ही हमें दिए हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स और द पेमेंट सिस्टम जो एनपीसीआई की साइड से है, वो है आपका फर्स्ट वन नेशनल फाइनेंशियल स्विच आपका। ठीक है, एनएसीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, रुपे कार्ड आपका, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम आपका, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत क्यूआर, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इनको, इनमें से कुछ हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अभी। नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है, जैसे शेयर्ड नेटवर्क होते हैं एटीएम के। आपके पास एसबीआई का एटीएम है तो आप उसको गए हो मार्केट, तो एचडीएफसी का वहां पे एटीएम आपको दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप वहां पे जाके एसबीआई का कार्ड इंसर्ट करके कैश विड्रॉ कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस मतलब बल्क में जो ट्रांजेक्शन होती है, जो पीरियोडिक होती है और रेपिटेटिव इन नेचर है, वो की जाती है। जैसे सैलरी ट्रांसफर करनी कोई 500 इंप्लॉय या 1000 इंप्लॉइज को, रुपए कार्ड जो इंडिया का अपना कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड, जनधन योजना अकाउंट वाले लोगों को दिए गए थे रुपए कार्ड। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज 24/7 365 जो पेमेंट सर्विस अवेलेबल, और मान लीजिए आपने 10:30 पे पेमेंट की, तो 10:31 पे वहां पे पैसे रिसीव हो गए। आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जैसे आधार को यूटिलाइज करके आप बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर रहे हो, जो रूरल एरिया में बैंक क्रॉसपॉन्डर्स की हेल्प से जो पुअर लोग हैं इस सर्विसेज को अवेल कर पाते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये ऐप है जहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स को आप आराम से कर सकते हो। यूपीआई, एज वी नो कि यूपीआई के थ्रू आप पेटीएम क्यूआर कोड स्कैन करते हो, आपकी पेमेंट हो जाती है आराम से। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जो सारे बिल आप एक जगह पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वाटर बिल। भारत क्यूआर कोड है जो स्कैन करके पेमेंट की जाती है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, मेट्रो में ट्रेवल करते हैं आप, बस में ट्रेवल करते हैं आप, जहां पे जो वाला कार्ड यूज कर रहे हो फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, पार्किंग फीस दे रहे हो, कुछ रेस्टोरेंट से वहां पे कुछ खाना, तो वही कार्ड यूज कर रहे हो। मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, सेम कार्ड यू आर यूजिंग। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, फास्टैग आजकल जो मोस्ट पॉपुलर है। फास्टैग क्या है?
जब भी आप कहीं पे ट्रैवल करते हो हाईवे पे, तो क्या होता है, पहले आपको टोल के लिए ना पैसे देने पड़ते थे, टोल कटवाना पड़ता था। अब फास्टैग आ गया जब से, तो क्या हो गया, उसी में से टोल कटते हैं। और अब क्या होता है, आपका टाइम बच रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, इजीली आप कर पा रहे हो। तो एनपीसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पेमेंट सर्विसेज है इंडिया में, उनको ईज़ी बनाना है लोगों के लिए, सिंपल रखना है उनको, और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए कि कोई कॉस्ट ना लगे कि वो पेमेंट सर्विसेज कहीं पे अवेल कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर एक होमवर्क क्वेश्चन है, जो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, और ये कुछ टाइप्स हम आगे वाले पार्ट में डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले ये कुछ एग्जांपल्स, रिटेल आउटलेट्स में जहां यूज होते हैं, ये रेस्टोरेंट में आप यूज कर सकते हो अपने यूपीआई के थ्रू, रिटेल शॉप, एटीएम कियोस्क, पार्किंग, बसेस, कैब, मेट्रो, एवरीवेयर यू कैन यूटिलाइज दीज कार्ड्स। And now this is your homework question कि which organization is responsible for launching the रुपे कार्ड स्कीम। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया है? आरबीआई, आईबीए, एनपीसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीसीआई? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनमें से, विच इज द राइट ऑप्शन? इट्स ऑप्शन सी, टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया। नाउ अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स को वन टाइम में क्लियर करना चाहते हो और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। वेबसाइट में लिंक, सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट क्लासेस होते हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, लाइव क्लासेस होंगी आपकी एग्जाम से ठीक पहले, जहां पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एंड टेस्ट सीरीज के साथ। तो फॉर अवेलिंग दिस सर्विसेज आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAP75, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। एंड वेबसाइट पे आप हमारा एक और कोर्स भी चेक कर सकते हो, हमारा जो है लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है नवंबर का, तो उसके बारे में भी आपको वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, एनी क्वेरी, तो आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।